मैं ये सारा मामला अल्लाह के हवाले छोड़ता हूँ और क़ानून इसका सही फ़ैसला करेगा। जी हाँ, ये अल्फ़ाज़ है शहर के मशहूर और मारूफ़ बिल्डर मंज़ूर हुसैन के। जी हाँ, गुज़िश्ता चंद दिनों से मंज़ूर हुसैन से मुतालिक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर मुसलसल वीडियोज़ वायरल हो रही है। मामला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और अब पार्ट 4 तक पहुँच चुका है, जिसने अवाम की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल कर ली है। ज़राए के मुताबिक ये सारा तनाज़ा एक मलगी की प्रॉपर्टी मामले को लेकर शुरू हुआ, जो बाद में शिद्दत इख्तियार करता चला गया। बताया जा रहा है कि इसी मामले में दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान इख्तिलाफ़ात पैदा हुए और फिर बात मीडिया और पुलिस तक जा पहुँची। तफ़सीलात के मुताबिक अब्बास अली नामी शख्स ने मंज़ूर हुसैन पर कई संगीन इल्ज़ामात आयद किए। बताया जा रहा है कि कुछ अफ़राद के साथ अब्बास अली मंज़ूर हुसैन के घर पहुँचे, जहाँ तल्ख़ कलामी और झगड़ा शुरू हो गया। उस दौरान मंज़ूर हुसैन के बेटे इनायत पर हमले किए जाने और उनकी शर्ट फाड़ने का भी दावा किया गया। घर के बाहर शोर-ओ-गुल और चीख-व-पुकार के बाद मामला मज़ीद बढ़ गया, जिस पर इनायत ने बरहमी में रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और उसी दौरान कुछ अफ़राद को मामूली चोटें भी आईं। वाक़ये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक मुकदमा दर्ज किया गया। उसके बाद अब्बास अली मीडिया के सामने आए और मंज़ूर हुसैन और उनके बेटों पर फ्रॉड, लोगों का पैसा दबाने और काम अधूरे छोड़ने जैसे इल्ज़ामात लगाए। यहाँ तक कि उनकी इज़्ज़त और साख पर भी सवालात उठाए गए। बाद अज़ां मंज़ूर हुसैन ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने ऊपर लगाए गए तमाम तर इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि वो गुज़िश्ता 25 से 30 बरसों से कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी का हक़ नहीं खाया और ना किसी का काम रोका। मंज़ूर हुसैन के मुताबिक कुछ लोग उनकी मार्केट में इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मामले का पार्ट 3 आया, जिसमें अब्बास अली ने दोबारा मीडिया से बात करते हुए मज़ीद दावे किए और चंद बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स का ज़िक्र किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मिस्रीगंज में बनाई गई एक इमारत का भी अधूरा काम छोड़ दिया गया और वहाँ के लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की गई मंज़ूर हुसैन की जानिब से। अब पार्ट 4 में मंज़ूर हुसैन एक मरतबा फिर मीडिया के सामने आए और अपने खिलाफ लगाए गए तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि मैं अब मज़ीद वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा। खुदारा मेरी इज़्ज़त और मेरे नाम को ख़राब ना किया जाए। मैं ये सारा मामला अल्लाह के हवाले करता हूँ। अब पुलिस और क़ानून ही तय करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। मंज़ूर हुसैन ने कहा कि उन पर लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद है और वो चाहते हैं कि इस मामले की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की जाए। दूसरी जानिब हम भी अपने चैनल के ज़रिए अपील करते हैं कि इस मामले को मज़ीद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बनाकर सोशल मीडिया पर उछालने की बजाय दोनों फ़रीक़ आपस में बैठकर मसले का हल निकालें, क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है और इस्लाम भी हमें एक दूसरे की इज़्ज़त की हिफाज़त का दर्स देता है। प्रॉपर्टी जैसे मामलात अक्सर इतने संगीन रुख इख्तियार कर लेते हैं कि बाज़ औक़ात बात जान लेने और जान जाने तक पहुँच जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि ऐसे हिसास मामलात में क़ानून का सहारा लिया जाए, ना कि मीडिया में आकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाकर एक दूसरे की इज़्ज़त को उछाला जाए। हम पुलिस इंतज़ामिया से भी मुतालबा करते हैं कि इस केस की शिफ़ाफ़ और मुनसिफ़ाना तहक़ीक़ात की जाए, ताकि सच अवाम के सामने आ सके। और आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पर रहने वालों का साथ दे और क़ानून भी इंसाफ़ के मुताबिक फ़ैसला करे। तो आइए सुनते हैं इसमें मंज़ूर हुसैन ने क्या कुछ कहा, उन पर लगाए गए इल्ज़ामात को लेकर। मैं सैयद मंज़ूर हुसैन, मंज़ूर कंस्ट्रक्शन का पार्टनर हूँ, बिल्डिंग पार्टनर। बोलना है ये कि अब्बास भाई, आखिर आप इतनी झूठ क्यों बोल रहे हैं? किस दुनिया के लिए बोल रहे हैं? एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। क्या क्या मिलेंगे आपको इसमें? हाँ, इतनी झूठ क्या क्या बोल रहे हैं आप? झूठ याद है आपको? मैं समझाऊँ, बताऊँ मैं आपको क्या क्या झूठ बोल रहे हैं आप? हाँ, आपको मैं फ़ोन करा, हाँ, आपको बुलाया ऑफिस से, घर पे आओ बोला मैं, बता दीजिए मेरे को, आपके रिकॉर्डिंग में बता दीजिए, आप मेरे पास देख लीजिए। मैं फ़ोन कब करा था आपको? कभी भी नहीं करा। महीना 2 महीने, कितने की महीने हो गए मैं आपको फ़ोन नहीं करा। परसों ये किस्सा होने के बाद एक बार मैं आपसे व्हाट्सएप पे बात करा। मैं इतनी झूठ बोलते थे। और क्या झूठ बोले आप? हाँ, मैं 80-85 लाख रुपए दिया बोला मैं, 40-50 लाख रुपए बोला मैं। ये देखिए, आप मेरे पास देख लीजिए, अभी मैं जो बोला सो वीडियो। काम बाकी था, सुन लिया? 40-50 लाख रुपए दिए बोला मैं। आप 80-85 लाख नहीं बोला। इतनी झूठ बोलते आप? सबूत है मौजूद मेरे पास।
सर पहले ये बताइए, आपके ये अभी आप जहाँ पे बैठे हैं, ये आपका खुफिया ऑफिस है घर पे, या कौन सा ऑफिस है? अरे क्या बात करें साहब, कहीं को खुफिया थी, खुदा ना खास्ता में। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं, आपके 2010 to 15 से मेरा ऑफिस है यहाँ पे। 10 साल 15 साल हो गए ऑफिस खोल के मैं ये। और मेरे घर में, मेरा घर है भाई, घर पे कहीं को बुलाऊंगा मैं किसी को? उनको फ़ोन ही नहीं करा मैं, उन्होंने झूठ बोल रहे हैं, मैं फ़ोन नहीं करा उनको। कोई खुफिया ऑफिस नहीं है मेरा। पार्ट 3 में बताया गया कि आप खुफिया ऑफिस घर पे खोले हैं, जब उनको बुलाया आप अपने घर के ऊपर, ये बात सही है? हरगिज़ नहीं, मैं खुरान उठा के बात करता हूँ इनके साथ, अगर इनमें दम है तो मैं तीनों को उठा बोलो, तो समझे आप? बुलाए नहीं थे वहाँ पर? मैं हरगिज़ नहीं, फ़ोन भी नहीं करा, बुलाया भी नहीं, मैं था ही नहीं घर पे। अच्छा, अगर आप बुलाए होते तो रहते थे घर? बिल्कुल रहता था मैं। तो सर अभी इसके अंदर एक तो ये होगा कि ये अभी ऑफिस है आपका? बिल्कुल ऑफिस है मेरा आप अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिस में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं? बिल्कुल, इससे पहले इंटरव्यू दिए थे आप घर के पास दिए? घर के पास वहाँ जहाँ लड़ी हुई थी वहाँ दिया था। दिया। तो जब आपका खुफिया ऑफिस बताया जा रहा है, तो खुफिया नहीं है बल्कि आपका लीगली ऑफिस? बेशक। ठीक है, आगे ये बताया जा रहा है कि अभी जो आप पार्ट 2 में बताया कि 40-50 लाख, तो यहाँ पे 80-85 हो गया, तो इसका क्या मामला है? भाई मैं बोला ही नहीं, वो झूठ बोल रहे, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना उनको मैं। आपको वीडियो भी डाला ना मेरे पास, मेरी जो बोला तो मैं। जी सर, और दूसरी बात ये सर कि अभी आप मेरे को एक चीज़ बताया, कैश की इनवाइस, जिसके अंदर 10 लाख रुपए लिखा हुआ है, तो वो ये बताया कि आप पूरे 20 लाख रुपए ले लिए, उन्होंने जो चिट्ठी बताई? जी हाँ, अभी उनके न्यूज़ एंकर बता रहे हैं कि 20 लाख दे दिए, बिल्डर साइन नहीं कर रहे हैं, बिल्डर का माफिया है, ये है वो है, अमक डमक। अल्लाह ना करे भाई, इन्होंने 10 लाख कैश दिए, तो 4 लाख पहले दिए, 6 लाख रुपए होटल में दिए, दे के इन्होंने क्या करे, 10 लाख कैश, 5 लाख का काम करा लेते, ये काम करा लेता हूँ बोल के बोले लिखे, 5 लाख कैश देता हूँ बोल के लिखे। लेकिन जो 5 लाख क्या काम करा लेता हूँ, काम नहीं कराए, वो पैसे हमसे लेके कराए सो है। जो 40-50 लाख बोलो ना, वो उसके बाद का मामला है। वो पैसे ले लेने का कहीं के 5 लाख रुपए रहते भाई, गलत बात है ये। पूरे 10 लाख बैलेंस है मेरे। और जो बोले ना मलगी ज़बरदस्ती नहीं लिए, भाई ये लोग ऐसे है, आंख पे आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पूरे जने खड़े रह जाते, आके चाकू से मार डालता हूँ, उन्हें सब करता हूँ। मतलब कई को लड़े झगड़े लीगली जाएंगे जब उन आए वक्त, इस वजह से मैं कुछ नहीं बोला। और क्या लिए जब से किराए पे है, लिए जब से तो 6 महीने बंद थी। सर बताया जाता है कि अभी उन्हीं के कहने से 17 महीने का बता रहे हैं, तो 17 महीने में आप कभी तक क्यों खामोश रहे? लीगली प्रोसीजर, इन्हों जो गुंडागर्दी करते हैं लोग, मारम पीटी करते, मेरे बच्चे को मारे सोए जी, समझे आप? इस वजह से ना उसे जबान पे नहीं लाता, मैं इनको तो मिलता भी नहीं। इतना लूट लिए मेरे बच्चे को, मेरे को इतना लूट लिए, कुछ पूछो मत। अल्लाह जानता है इस बात को। 4 जगह रुपया खर्चा करे, जाके देखिए उनका फ्लैट कैसा बना लिया उन्होंने, उनका पेंट हाउस देख लिया कैसा बना लिए। कोई बिल्डर बनाया तो मैं हाथ कलम करता हूँ, ऐसा इतने पैसे लगा के बनाए, ऐसा बनाते बिल्डर। हाँ, तो मतलब आप 17 महीने से इसलिए खामोश थे कि आप लीगल प्रोसेस जाते? बिल्कुल लीगल करूँगा इंशाल्लाह। तो ये जो आप पे इल्ज़ाम लगा, ये गलत है? बिल्कुल गलत है सर। और अभी एक सवाल ये सर, जैसा कि वो बताया कि मिस्रीगंज में भी कोई आप एक बिल्डिंग का पैसा मतलब कुछ लेके गड़बड़ करे, वहाँ पर भी आपके ऊपर 2-3 FIR है भाई। उसके बारे में? खैर उन्होंने 2-3 नहीं बोले, खाली कंप्लेन ना बोले। ताजमहल से पहले आपको मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए साहब प्लीज़, 1 मिनट। हमारे, मैं नहीं बोला अल्लाह करम से, हमारे लैंडलॉर्ड जो है मिस्रीगंज के, जो लैंडलॉर्ड है ना, इन्हों बोले ना लैंडलॉर्ड जो है करे बोल के, ये देखिए लैंडलॉर्ड के पास सुनिए। जी सर, ये तो ये बता रहे हैं कि आपका उनसे कोई भी, आप देखिए ना, ओनर खुद बोल रहे हैं ना भाई, ओनर खुद वीडियो बना के आपके पास मेरे पास भेजे भाई, मैं कोई कंप्लेन नहीं करा आपके साथ बोल के। इन इतना झूठ, कोई काम बाकी है बता रहे हो। सुने हमारे अब्बास भाई, ये झूठ है, देखिए आप, दूसरा झूठ, तीसरा झूठ, ये चौथा झूठ है आपका। मत करिए झूठे बातें, अल्लाह का वास्ता दे रहा हूँ मैं आपको, जो हकीकत है वही बोलिए। सुने अब्बास साहब, खैर ये मेरी आखिरी वीडियो है, इसके बाद आप कितना झूठ बोलते बोल लीजिए, मैं कोई रिप्लाई नहीं देने वाला, क्योंकि झूठा सामने साबित कर दो ना एक बार में, आप कितना झूठ बोल रहे हो। सुने आप,
पार्ट 1 गया, पार्ट 2 या पार्ट 3 के बाद में आप पार्ट 4 का जवाब दे रहे हैं। दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं उसके दूंगा। में और भी आप देंगे कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं दूंगा मैं, क्योंकि झूठ साबित कर दिया आप उन्होंने, कितना भी बोल रहे तो सिटी में जी। झूठी ही बोलेंगे लोग। और क्या बोले भाई? सर यही है कि वो मलगी का जो रजिस्ट्री के बारे में जो आप बता रहे थे, तो अभी आपको कितना पैसा बाकी? भाई अब वो मलगी देने का नहीं है। 10 लाख रुपए दिए थे उन्होंने, जी 10 लाख रुपए नहीं दिए, 5, अब ऊपर में काम में लगा लिया 15 लाख लिया बोल के, लिखा बोल के बोले। जी। भाई कहाँ लिया भाई 15 लाख? ये कहीं कुछ बोले। उनके पास में एक सेल्डिट बता रहे हैं वो। सेल्डिट नहीं, रसीद बुक है वो। नहीं, एक सेल्डिट पेपर भी हाँ, बता रहे हैं। वो सेल्डिट बता रहे हैं, उसमें लिखे सो है 15। लिखे सो है, हाँ। और उसमें साइन किया बिल्कुल साइन करा सो मैं, जी। लेकिन पढ़ो, नजदीक से बताओ क्या है लिखा हुआ लोगों को। अच्छा। खाली दूर से मत दिखाओ। आप रसीद नजदीक से बताना था तो पता चलता था। 10 लाख कैश, 5 लाख एडजस्टमेंट काम के ऊपर बोले, जो कि आप काम कराए नहीं, हमसे पैसे लिए तो भी। सर अभी ये बताया जाता है कि अभी आप उनको 17 महीने तक आप खामोश थे, क्योंकि अभी उनका एग्रीमेंट भी खत्म हो गया, तो आप अभी उनको देने बिल्कुल नहीं दूंगा मैं। जी। कोर्ट जो फैसला करेगा वो होगा। तो आप कोर्ट में ही क्या? बिल्कुल कोर्ट से चूंगा काम। ठीक है और इन्हों जो है पीसफुल आए बोले मेरे ऑफिस घर पे। जी हाँ, वो बताया कि मैं बिल्कुल पीसफुल, आपने उनको बुलाया? मैं बुलाया, जी। पीसफुल बोला है तो ऐसा बच्चों को खींचते था, गर्दन बनियान पकड़े फाड़ देते, बच्चों को वो मारते। लड़का किसका है जिसको? वो मेरा बेटा इनायत सैयद इनायत हुसैन, मेरा आपका बेटा बेटा है वो? मेरा बेटा। और मेरे यही बेटा लिया इनसे ज़मीन, मैंने लिया। जी मैं सिर्फ उनके साथ हूँ। मेरे इनके नाम पे जीपे है, जी जी, मेरे इनायत बेटे के नाम पे। हाँ, इनायत के नाम पे। जी मैं इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं हूँ। जी। अगर मेरा गवर्नमेंट होता तो जैसा बंजारा पे क्लियर करा प्रॉपर्टी, वैसा यहाँ पे भी कर देता था, जी समझे। फिर भी कोई बात नहीं, बच्चा है, नुकसान उठाया, 50 लाख का नुकसान उठाया इनकी तरफ से। ये साइट लेने से 50 लाख का नुकसान हुआ बेटे को मेरे। मैं बोला जान दो, नुकसान फ़ायदा होता है ज़िंदगी में, समझे आप। तो बहरहाल बोलने का ये है, उन्होंने जो बाला खींच के पकड़ कर लेके आए, ये पीसफुली होता क्या पूछिए। तो नहीं हमारे क्या नाम अब्बास भाई, ये पीसफुल बोले आप, पीसफुल है ये? हाँ, ऐसा खींच के ले आते हैं बच्चे को कि पीसफुल है, और बच्चे को मारते हैं वहाँ पे बाहर ले आके। भाई आप अब्बास मेरे बेटे को आपके लोग मारे तो इनायत हाथ छोड़ा क्या जाके डिफेंस में मारा उन्हें, क्या जानबूझ के मारा? उन्हें आपके घर पे आके मारा। आप लोग घर पे आके उसको गाली गलौज करके 50 लाख रुपए दियो बोल के बोले आपकी वालदा। तरीका होता है ये, पूरी बिल्डिंग बनने के बाद सब आपके क्या बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज पुलिस स्टेशन में हो गया, फिर बोलते हैं आप लाके जो है 50 लाख रुपए दियो। हाँ, ये बताया जाता है कि ऑलरेडी आप लोगों का कुछ 2.5 लाख रुपए का कुछ हुआ था, उसमें 2 लाख में फाइनल हुआ है, कंप्रोमाइज हो गया था हाँ। राजेंद्र नगर पीएस में। बिल्कुल बिल्कुल वो है। इसके बावजूद में फिर 50 लाख किस बार के मारे आके मार के पूछ रहे बच्चे से बुला के बात करा तो आपको बोले तो भी। जी। तो आपके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए थे अब्बास साहब की तरफ से, ये बेबुनियाद है? पूरे बेबुनियाद है साहब, अल्लाह के करम से। जी मैं किसी को डुबाया नहीं, ना कोई माफिया है मेरा, ना ही कोई मेरा खुफिया ऑफिस है। हाँ, मेरा फ़ोन है, ऑफिस तो एक्चुअल मेरे हाथ में है, मेरा फ़ोन ही ऑफिस है मेरा, समझे आप। जहाँ ऑफिस में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कितने की साइट चल रहे मेरे, जा रहा हूँ। आज भी एक साइट पे मार्किंग हुई, एक साइट पे जो है बुल्डो चल रहा, बोरिंग चल रही। हाँ, मैं कामों पे फिरते रहता हूँ, शाम के टाइम या सुबह के टाइम तो नहीं, शाम के टाइम 4-5 बजे ऑफिस पे बैठता हूँ। अब वो भी इस वास्ते थोड़े दिन से नहीं बैठा हूँ, वहाँ गाली गलौज कर रहे, मेरे बच्चे नहीं आ रहे ऑफिस पे, आते ही मारते हैं लोग, वो मेरे को यकीन है। ये आप इसलिए ऑफिस पर नहीं बैठ रहे? हाँ, इन लोगों की वजह से नहीं बैठ रहा हूँ। अब देखा मैं खुफल खाता, खुफल पे कोई मारे सो है निशाना। जी हाँ, मैंने देखा है। खुफल खोलने के लिए कोई फतन से मारे खुफल पे, हो सकता है लोग ही मारे होंगे या कोई और मारे होंगे, अल्लाह बेहतर जानता, मैं नहीं देखा, क्योंकि मैं इनके साथ झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ अल्लाह के करम से, समझे आप। तो इन्हों सरासर झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको पूरे आपको सबूता दे चुका हूँ इनके, इन्हों सरासर झूठ बोल रहे हैं। और फिर एक बार बोल रहा हूँ, मेरे बच्चे यहाँ आए दिखे तो इन्हों मारने वाले हैं, और मेरे बच्चों को की भी मारने दो, कुछ भी करने दो, इन्हों जिम्मेदार है। मेरे को जो भी असल्ट होगा ये लोग जिम्मेदार है। इनके मामा सब मारने को तैयार है मेरे को, मेरे बच्चों को, मगर अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बचाने वाला है, मारने से ज़्यादा बचाने वाला है, समझे आप। इंशाअल्लाह हम बच के रहेंगे अल्लाह चाह तो। ठीक है सर। हाँ। तो अभी आप जो बयान जो दे रहे हैं, किसी के दबाव में दे रहे हैं या आप अपने से? हर एक कहीं को दबाव में दूंगा भाई, खुदा ना खास्ता, अल्लाह से डरता हूँ मैं, किसी और से नहीं डरता। जो शख्स अल्लाह से डरा उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो अल्लाह से डरता हूँ हर एक से डरते रहता, समझिए। अल्लाह का शुक्र है मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो आपका ये कहना है कि आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं? बिल्कुल मेरे ऑफिस में नहीं है जी। ये खुफिया ऑफिस में अरे है? क्या क्या खुफिया दिख रहा, अभी रोड पे से आए ना आप। जी जी, मैंने वही तो। हाँ, मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे 4 मिलियन ऑफिस थे मेरे पहले, जी और हालात ख़राब होने से बच्चों की तरफ से एक करके बेचा। इन्हों भी ज़बरदस्ती मंग के लिए सो ये ऑफिस दियो भाई घिगा के 30 लाख का ऑफिस 20 लाख में लेते बोले।
4 लाख दिए, फिर 6 लाख दिए, फिर 10 लाख दिए, वो 4 लाख 6 10 हो गए, 10 लाख। बाकी के 5 लाख एडजस्ट करते बोले 5 लाख देते बोले, नहीं दिए। ना एडजस्ट करे ना दिए। आप बल्कि रजिस्ट्री करो बल्कि ज़बरदस्ती करें, मीडिया को ला रहे हैं, मारने को आ रहे हैं, ये करने का तरीका होता है क्या? बोलिए आप लोग ये, हाँ बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। हाँ अल्लाह को जवाब देना है अब्बास भाई, ये पैसे कुछ भी नहीं है। अल्लाह को क्या जवाब देंगे सोचिए आप आपको मालूम है आप क्या है, कैसा जवाब देंगे आप सोच लीजिए। एक मोमिन पे आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप सोचिए अब्बास भाई। मैं तो इंशाल्लाह अगर वक्त पड़ेगा तो माफ़ कर दूंगा आपको, समझे। मत करिए मेरे खिलाफ झूठ, मैं सैयद सादात हूँ अल्लाह के करम से। बट्टेबाज खास साबित कर रहे हैं आप, समझे, माफिया साबित कर रहे हैं, क्या क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अल्लाह मेरे साथ है। जैसा आप बोले उन्होंने देखे, मैंने उन्होंने देख के मेरे फ़ोन करे, मतलब भाई ऐसा था, नहीं मैं डाल रहा हूँ वीडियो बोल के डाले उन्होंने, समझे। अभी और एक साहब भी फ़ोन करे, पटेल साहब, जो इनकी बिल्डिंग बना के ज़माना हो गया, मैं उन्होंने देख के बोले अरे हुसैन भाई ऐसा कैसा आ रहा आपके पास, मैं डालता हूँ अभी वीडियो, मतलब नक्को डालो भाई बोला, समझे। ठीक है सर, थैंक यू। समझो ज़रा, खुदा के वास्ते मत छोड़ो हमारे को, मलगी ले लो वापस कर दो, हम दे देते पैसे, 15 लाख रुपए दे देते आपको, 10 की जगह 15 देते, महल के मतलब आपका साथ। ये कहना है कि चलिए आप चलते चलते फिर मलगी की बात निकालें, तो ये मलगी आप अपना वापस लेना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। बिल्कुल, और इसलिए उसकी वजह है साहब, उसकी वजह है ये लोग जब भी आएंगे अगर इत्तेफाक से मेरे बेटे रहेंगे फिर लड़ाई होंगी। जी, इसके लिए आप वापस लेना चाहते हैं? बिल्कुल, मेरे बच्चे ऑफिस पे आएंगे, इनके ये लोग आएंगे किराया लेने, घुरमघारी होंगी, मारी पिटी होगी। मैं नहीं चाहता है फालतू चीज़ क्या से लड़ाया हो। 10 लाख के बजाय आप 15 दे के लेंगे? जी हाँ, 15 देके इस वास्ते ले रहा हूँ कि लड़ाया नहीं होना, बराबर, इस वजह से मैं 15 देने तैयार हूँ, थैंक यू सर। समझे आप। राइट, अब इसमें कुछ छुड़ गया है तो खैर कोई बात नहीं, मैं हर एक ही बात बोलूँगा अब्बास भाई आपको कि आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ, झूठ बोल रहे हैं आप मेरे साथ, और पब्लिक में झूठे झूठे बातें फैला रहे हैं, मत करिए ऐसा। सुने आपको इज्जत आएगी तो बजन होके झूठ बोल लेते क्या? हाँ, जो ऐड बताया आप बजन होके कुछ भी कर सकते बोल के है, मैं ये बजन है तो झूठ बोल सकते? हाँ, जो हकीकत वो बोलिए बजन होके, झूठ बोले तो आपके मानने का दावा नहीं लगता। हाँ, झूठ बोलेगा तो मानने का दावा लगता ही लगता आपको, सच बोले तो नहीं लगता। बस उन्होंने क्या करे आप सही करें, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हैं उसके ऊपर दावा डालता हूं मैं इंशाल्लाह। सच्चाई पे नहीं डाल रहा हूं मैं, झूठाई पे झूठ जो बोले ना बदनाम करना उसके ऊपर होता आपको इज्जतदारी का दावा, समझिए आप। ओके सर, थैंक यू। वेलकम।